हेलो नमस्कार बच्चों, सत्यम प्रदेश चैनल में आपका एक बार से स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। यह टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टेंस से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ही ज़्यादा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, तो पहले हम समझ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल। इसकी हिंदी होती है अनिश्चित भूतकाल। ओके बच्चों, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। तो हिंदी में इसकी पहचान को हम कैसे पहचानेंगे कि यही टेंस है। तो इसके लिए हमको देखना होगा कि उसकी मुख्य क्रिया को देखना होगा। ठीक है, किसी भी टेंस की मुख्य क्रिया को देखना होगा। अगर उस मुख्य क्रिया में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए का बोध हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना। तो जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हमने कहा कि वह खाना खाया। अब यहाँ पे देखिए वह खाना खाया, तो यहाँ पे देखिए खाया जो है वो क्या है, क्रिया है। खाया क्रिया है और इसमें क्या आया हुआ है, तो आप जब इसका उच्चारण करोगे तो यहाँ लास्ट वाला जो वर्ड आ रहा है, लास्ट वाला वर्ड, तो इसमें क्या मिल रहा है, आ, इसमें आ मिल रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं दिल्ली गया। ओके, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट में फिर से आपको आ देखने को मिला। अगला, उसने अपनी माँ की मदद की। तो अब यहाँ पे देखिए मदद करना, यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, तो आप देखोगे यहाँ पे बड़ी ई का उच्चारण देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से आपको ये सब भी सेंटेंस देखने को मिलेंगे, सेंटेंस में ये सब भी देखने को मिलेंगे। जैसे वह जाती थी, ठीक है, तुम घूमते थे, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ती थी और यहाँ पर ते थे, दो वर्ड्स देखने को मिल जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो भी सेंटेंस होता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको रखा जाता है। ठीक है, तो अब हमने पहचान लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में कैसे पहचानेंगे। अब हम देखते हैं कि इसको पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस को बनाना। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। ओके बच्चों, तो पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो सकारात्मक वाक्य इसमें जैसे हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, ठीक है, वह स्कूल जाती थी, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वह स्कूल जाती थी, तो पहले तो आपको पहचान लेना है कि ये वही टेंस है कि नहीं है। अगर दूसरा टेंस होगा तो इसके फार्मूले तो लगेंगे नहीं, या इसका स्ट्रक्चर तो लगेगा नहीं। तो इसके लिए आपको पहले पहचान लेना है कि वो टेंस है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पे ध्यान दे देना है कि ये वही टेंस है, ती थी। ठीक है ना, ती थी है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ठीक है, ये आपका इसका स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होता है, ही और शी होता है। तो यहाँ पे देखिए ये गर्ल है, ये लड़की है,
तो यहाँ हो जाएगा सी, और उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। ओके, और इसके बाद टू लगाते हैं, ठीक है, गो और कम के बाद टू लगाते हैं, और कहाँ जा रही है ये, स्कूल, तो स्कूल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए। जैसे तुम बाजार घूमने जाते थे। अब यहाँ पे देखिए तुम बाजार घूमने जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ हो गया तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, ठीक है। और उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब देखिए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, ओके। वेंट के बाद घूमना, तो घूमने की अंग्रेजी क्या होती है, फॉर वंडरिंग, ठीक है, वेंट फॉर वंडरिंग। और उसके बाद कहाँ पे जाते थे, टू द मार्केट, ओके, इस तरीके से, यू वेंट फॉर वंडरिंग टू द मार्केट, ओके, इस तरीके से। चलिए एक दो तीन ट्रांसलेशन और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से एकदम क्लियर हो जाए। जैसे हम लोग दिल्ली में रहते थे, ठीक है, हम लोग दिल्ली में रहते थे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग दिल्ली में रहते थे, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी हो गई वी, ओके। इसके बाद रहते की अंग्रेजी क्या होती है, लिव, और लिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लिव्ड होता है। आपको सेकंड फॉर्म लर्न करना होगा, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आप लर्न कर लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा वहाँ से, या फिर आप कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं पिन कर दूंगा ताकि आपको ये वर्ड की फॉर्म्स मिल जाएं, ठीक है। वी लिव्ड, और उसके बाद मे की अंग्रेजी क्या होती है, इन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दिल्ली, ओके, इस तरीके से वी लिव्ड इन दिल्ली, ओके। और नेक्स्ट देख लीजिए, वे लोग अपना काम करते थे, ठीक है। अब देखिए वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, वे लोग की अंग्रेजी दे हो गई। अब काम करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू, तो डू का हो जाएगा डिड, डू का सेकेंड फॉर्म डिड, दे डिड। और उसके बाद अपना, तो अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दियर, दियर, काम की अंग्रेजी वर्क, तो हो गया दे डिड दियर वर्क, ओके। इस तरीके से आपको पॉजिटिव सेंटेंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ओके बच्चों। तो नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें नॉट यानी नहीं शब्द आता है, नॉट यानी नहीं शब्द आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ओके बच्चों। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का। तो निगेटिव सेंटेंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं पहला सेंटेंस, वह स्कूल नहीं
जाती थी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, नहीं लगा दिया ताकि ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाए। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह की अंग्रेजी हो जाएगी सी। ओके, और उसके बाद डिड, तो डिड आपको लगाना है, और नॉट, देखिए नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नॉट हो जाएगी। और उसके बाद मेन वर्ब, तो काम देखिए जाना, तो जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, गो हो गया। और गो के बाद क्या लगाते हैं, टू हमेशा लगाते हैं, और कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो यह हो जाएगा स्कूल। इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंस सॉल्व करना है। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल्स। तुम आम नहीं खाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तुम आम नहीं खाते थे, तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड, और फिर लगाएंगे नॉट। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब खाना है, तो खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और आम की अंग्रेजी क्या होती है, मैंगो, द मैंगो। ओके, यू डिड नॉट ईट द मैंगो, आप आम नहीं खाते थे, या तुम आम नहीं खाते थे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो चलिए एक और एग्जांपल्स देखते हैं। रोहन विद्यालय में नहीं खेला। तो अब आप देखिए, रोहन विद्यालय में नहीं खेला, तो रोहन, तो ये हो जाएगा रोहन की अंग्रेजी रोहन। ओके, और उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड, फिर नॉट, और खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, और मे की अंग्रेजी ये प्रीपोजिशन है इन, और उसके बाद इन द स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंस सॉल्व करने हैं। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। जो कहीं कहीं पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो ये देखने को मिलेगी, तो डिड नॉट को कभी कभी साथ में कर देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन करके इसको डिडंट कर दिया जाता है। ओके, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिड नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है, ये डिड नॉट ही लिखा है, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डिडंट होता है। तो इस तरीके से कहीं कहीं आपको इंग्लिश की लिटरेचर्स बुक्स में या स्टोरीज़ में आपको देखने को मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, वह वही लिखा है जो डिड नॉट है। ठीक है, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या किए जाए, प्रश्न पूछे जाएं। ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं। जैसे क्या तुम सुबह में पढ़ते थे। तो यहाँ देखिए अब क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम सुबह में पढ़ते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या जब पहले आ जाता है, मैंने आपको इसके पहले जितने भी टेंस पढ़ाए हैं उसमें मैंने बताया क्या जब पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगाई जाती है। तो हम कहाँ शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड तो गायब हो गया, अब हम शुरू करेंगे डिड से, यानी हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। ओके, तो डिड से शुरू करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, डिड यू। अब इसमें नॉट तो आया नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, यानी नहीं, इसको नहीं लगाएंगे। नॉट अगर आता तो यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। ठीक है,
और उसके बाद क्या लगेगा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है मे, हो जाएगा इन, और फिर ऑब्जेक्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हो गया डिड यू रीड इन द मॉर्निंग, ये हो गया। अगला देखिए, जैसे वे लोग उस घर में कैसे रहते थे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वे लोग उस घर में कैसे रहते थे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन वर्ड कैसे देखने को मिल रहा है और क्वेश्चन मार्क भी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगानी है। तो कैसे आया है, तो कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ। सबसे पहले हम हाउ लगाएंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा डिड। ओके, डिड के बाद आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, वे लोग, तो ये वे लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे। और उसके बाद नॉट इसमें आया नहीं है तो छोड़ देंगे। और मेन वर्ब क्या है, रहना, रहने की अंग्रेजी क्या होती है, लिव, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो लिव ही रहेगा। और इसके बाद इसमें प्रीपोजिशन लगेगा, प्रीपोजिशन क्या है, मे, तो मे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन। और फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा है, उस घर, उस घर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दैट हाउस, दैट हाउस। ओके, इस तरीके से हाउ डिड दे लिव इन दैट हाउस। ठीक है, इस तरीके से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाने हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैं वहाँ कब जाता था, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कब, तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा व्हेन। और उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट आपका है मैं, तो मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई। और उसके बाद नॉट तो है नहीं, तो मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने की अंग्रेजी हो जाएगी गो। और फिर जो बचा है यानी ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन तो है नहीं तो ऑब्जेक्ट, गो के बाद टू, वहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड आई गो देयर। ठीक है, इस तरीके से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टेंस समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।